हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिन सिंप्लीफाइड की एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 में आई मूवी जॉन विक को, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें घायल जॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेलफोन में अपनी वाइफ की लास्ट वीडियो देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां अलार्म और अपनी मरी हुई पत्नी की यादों के साथ जॉन की सुबह की शुरुआत होती है, जहां जॉन अपनी पत्नी की आखिरी लम्हों में बिताए पलों को याद करते हुए घर से निकलता है और कब्रिस्तान में अपनी पत्नी को दफन होते हुए देखता है। जिसके बाद उससे मिलने के लिए मार्कस आता है और उसकी पत्नी की मौत के लिए उससे हमदर्दी जताता है। और फिर जब वो अपने घर पर होता है तो उसे एक ऑर्डर रिसीव होता है, जहाँ उसे अपनी वाइफ की आखिरी निशानी के तौर पर एक पपी मिलता है। और यह ऑर्डर जॉन की वाइफ ने ही उसके लिए छोड़ा होता है, ताकि उसकी मौत के बाद जॉन खुद को अकेला महसूस न करे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन उस पपी को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी फ्यूल अप करता है, जहाँ एक आदमी आकर उसकी गाड़ी की प्राइस पूछता है और उससे कार को खरीदने को कहता है। पर जॉन अपनी कार को बेचने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद जॉन रेसिंग ट्रैक पर जाकर अपनी पत्नी को याद करते हुए गुस्से में गाड़ी काफी तेज चलाता है और अपनी पत्नी की मौत का गुस्सा निकालते हुए शोक जताता है। और फिर रात को जॉन का पपी जब बाहर जाता है तो जॉन की आंख खुलती है और वो अपने पपी को ढूंढते हुए नीचे पहुंचता है, जहां कुछ मास्क पहने हुए लोग जॉन के सिर पर पीछे से हमला करते हैं और जॉन को बेसबॉल बैट से काफी घायल करते हैं और उसके पपी को उसके सामने ही मार देते हैं और उसकी कार वहां से लेकर भाग जाते हैं। और ये लोग वही होते हैं जिन्होंने जॉन से गैस स्टेशन पर कार खरीदने का कहा था, पर जॉन ने मना कर दिया था। जिसके बाद अगली सुबह जॉन अपने पपी को उसके घर के गार्डन में दफनाता है और घर में फैले खून को साफ करता है। जिसके बाद वो आदमी जिसने की जॉन की कार चुराई होती है और जॉन के डॉग को मारा होता है, वो कार मॉडिफाई कराने के लिए वर्कशॉप में जाता है, जो कि उसके पिता की होती है, जहां वो ओरिलियो से नए दस्तावेज और कार का नया नंबर बनाने को कहता है। जिस पर ओरिलियो पूछता है कि तुम्हें ये कार कहाँ से मिली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार और उन लोगों को खोजते हुए उसी वर्कशॉप में पहुंचता है जहाँ उसकी कार होती है। और वो ओरिलियो से सवाल करता है कि क्या वो यहाँ आए थे, जिससे हमें ये नजर आता है कि जॉन और ओरिलियो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। जहाँ ओरिलियो से बताता है कि वो यहाँ आया था। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ओरिलियो पंक यानी कि कार चोर को वहाँ से जाने को कहता है और ओरिलियो से बदतमीजी करता है, जिस पर ओरिलियो से पंच करता है। और पंक का दोस्त ओरिलियो से कहता है कि वीगो, जो कि पंक का पिता होता है, उसे ये पसंद नहीं आएगा। जिस पर ओरिलियो कहता है कि तुम्हें क्या पता वीगो को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और जॉन अपनी कार लेकर वर्कशॉप से निकलता है और फिर ओरिलियो का फोन रिंग करता है, जहाँ उसे वीगो का कॉल आता है और ओरिलियो वीगो को बताता है कि उसने पंक को इसलिए मारा क्योंकि उसने जॉन की कार चुराई है और उसके कुत्ते को भी मार दिया। जिसके बाद जब पंक अपने पिता के पास पहुंचता है तो वीगो उसे पंच करता है और जॉन के बारे में बताता है कि वो एक बुगीमैन नहीं बल्कि मैं वो था जिसे कि बुगीमैन को मारने के लिए भेजा जाता था। और एक दिन उसने जाने को कहा एक लड़की के लिए, पर बदले में मैंने उसे एक ऐसा नामुमकिन काम सौंपा जिसे कोई और नहीं कर पाता। पर उसने उस दिन एक के बाद एक ऐसी लाशें बिछाई और उसकी ही बुनियाद है कि हम यहाँ पर हैं। और तुमने मेरे बेटे उसकी पत्नी की मौत के कुछ दिन बाद ही उसकी कार तो चुराई ही, ऊपर से उसके कुत्ते को भी मार दिया। अब वो तुम्हें मारने आएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जिसके बाद वीगो जॉन को समझाने के लिए कॉल करता है, पर जॉन कुछ नहीं कहता और फोन रख देता है। और फिर वीगो जॉन को मारने के लिए काफी सारे लोग भेजता है, पर जॉन उन सभी को मार गिराता है। और फिर वो रिजर्वेशन करता है, जहाँ कुछ लोग आकर जॉन के घर की ऐसी सफाई करते हैं कि पता भी नहीं चलता कि वहाँ कुछ हुआ भी था। जहाँ जॉन उस काम के बदले उन्हें कॉइन्स देता है और अब वीगो जॉन की सुपारी देता है $2 मिलियन की मार्कस को। और मार्कस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद जॉन कॉन्टिनेंटल में जाता है, जो कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ऑपरेट करते हैं। पर यहाँ का रूल होता है कि कॉन्टिनेंटल की जमीन पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा और जो भी ये रूल तोड़ेगा उसकी मौत पक्की है। और यहाँ जॉन स्टे करने आया होता है। जिसके बाद जॉन नीचे बार में जाता है और वहाँ विंस्टन से मिलता है और पंक की लोकेशन पता करता है, जहाँ वीगो के लिए पर्किंस कॉन्टिनेंटल्स के रूल तोड़कर जॉन को मारने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद जॉन पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ पंक होता है और वहाँ वो विक्टर, जो कि पंक का दोस्त होता है और उसके साथ मिलकर जिसने जॉन की कार चुराई होती है और उसके डॉग को मारा होता है, उसे जॉन मार देता है और पंक के गार्ड्स को भी मारते हुए उसे ढूंढने निकल जाता है। पर पंक का एक गार्ड उसे देख लेता है और फिर सभी गार्ड सतर्क हो जाते हैं
और यहाँ पंक भी जॉन से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद घायल जॉन कॉन्टिनेंटल पहुंचता है और अपने इलाज के बाद सोने के लिए जाता है तो पर्किंस जॉन पर हमला करने के लिए उसके रूम में पहुंचती है, पर जॉन को मार्कस उसके साइड वाले पिलो पर फायर करके जगा देता है। जिसके बाद जॉन और पर्किंस में फाइट होती है, जहाँ जॉन पर्किंस को घायल कर खुद को बचा लेता है, पर पर्किंस को मारता नहीं क्योंकि कॉन्टिनेंटल में कोई भी किसी को नहीं मार सकता। जिसके बाद जॉन के पास नीचे रिजर्वेशन के लिए कॉल आता है, जहाँ जॉन बताता है कि मैं एक बिन बुलाए मेहमान से निपट रहा था, और उसके बाद वो पर्किंस को गन पॉइंट पर लेता है और उससे वीगो की लोकेशन मांगता है। तो पर्किंस जॉन को बताती है कि लिटिल रशिया में कैनन कोर्ट के पास एक चर्च है जहाँ वीगो अपना सारा पैसा रखता है। जिसके बाद जॉन पर्किंस को बेहोश कर देता है और हैरी से कहता है कि क्या तुम एक सिक्का कमाना चाहोगे किसी की रखवाली करने के लिए, जिस पर हैरी डील एक्सेप्ट करता है और जॉन की रखवाली करता है। जिसके बाद अगली सुबह जॉन उस चर्च जाता है और वहाँ वीगो के सारे पैसों को और डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें पर्किंस को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपना हाथ हथकड़ी से निकालकर हैरी को मार देती है। और यहाँ जॉन और वीगो के लोगों के बीच फायरिंग होती है, जिसमें जॉन को एक गाड़ी की साइड से टक्कर लगती है, जिससे कि जॉन बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो टेबल से बंधा हुआ होता है और उसके सामने वीगो होता है, जो उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। पर जॉन उससे कहता है कि तुम बीच से हट जाओ और अपना बेटा मुझे दे दो। जिस पर वीगो उसके आदमियों से जॉन को मारने को कहता है और वहाँ से निकल जाता है। पर जॉन के मरने से पहले मार्कस वीगो के आदमियों को मारकर जॉन को बचा लेता है और बाहर जाकर जॉन वीगो को रोककर गन पॉइंट पर लेता है और उसके बेटे की लोकेशन मांगता है। जिस पर वीगो उससे कहता है कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें लोकेशन बताई तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। तो जॉन कहता है पहले तुम अपनी सुपारी वापस लो। जिस पर वीगो कहता है कि ले ली। और फिर वीगो उसे पंक की लोकेशन बताता है और फिर जॉन वीगो को जिंदा छोड़कर वहाँ से पंक को मारने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जॉन उस लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ पर पंक होता है और वहाँ पर पंक के गार्ड्स को मारने के बाद वो पंक को भी मार देता है और फिर मार्कस से मिलने जाता है, जहाँ मार्कस उससे कहता है कि तुमने ये सब छोड़कर यानी कि खून खराबा छोड़कर एक नई जिंदगी बना ली थी और अब तुम दोबारा ये सब छोड़कर अपने घर लौट जाओ। जिसके बाद मार्कस वहाँ से निकल जाता है और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें मार्कस और वीगो के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ वीगो मार्कस की मौत की आखिरी खबर जॉन को देता है और मार्कस को मारकर वहाँ से निकल जाता है। और जब जॉन मार्कस के घर पहुँचता है तो वहीं बाहर पर्किंस जो कि जॉन का वेट कर रही होती है, उसके पास कॉन्टिनेंटल से कॉल आता है और फिर सडनली सीन शिफ्ट होकर हमें मार्कस के घर के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ जॉन मार्कस को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है और यहाँ पर्किंस को कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़ने पर मौत मिलती है। और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होकर हमें जॉन को दिखाते हैं, जिसके पास विंस्टन का कॉल आता है, जिसने कि अभी पर्किंस को मारा था, जो कि जॉन को वीगो की लोकेशन बताता है। जॉन वीगो को मारने के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने दोस्त मार्कस की मौत का बदला ले सके। और फिर जॉन वीगो से हैंड कॉम्बैट करता है, पर वीगो उसे चाकू मार देता है। जिसके बाद जॉन वही चाकू निकालकर वीगो को मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ शुरू में जॉन बेहोश था और घायल भी, जो कि अब होश में आ चुका था। और जॉन जहाँ बेहोश होता है वहीं अंदर डॉग शेल्टर भी होता है, जहाँ जाकर जॉन अपने जख्म को स्टेपल करता है और अंत में वहाँ से अपने साथ एक डॉग लेकर निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद